की आज अंतिम विदाई है। बड़े करुणा के साथ माँ की मूर्ति को आज विसर्जित करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और इस भाव से कि उजाले अपनी यादों की मैया साथ रहने दो, न जाने किस जगह पर जिंदगी की रात हो जाए, इस भाव से हम लोग माँ की माल्यार्पण पुष्पार्चन के साथ साथ बहुत बधाई देता हूँ सभी हमारे जो भाई बंधु हैं, जो माता जी के दरबार सजा था और जितने हमारे भक्तगण आए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतने हर्षोल्लास के साथ जो नवरात्रि का पर्व मनाया गया और शांति पूर्वक ढंग से पूरे परिवार ने सभी हमारे अधिकारी का सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ चीफ हमारा प्रदेश न्यूज से। साथियों आज मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है बल्दी राय में। बल्दी राय से मूर्ति प्रस्थान कर रही है, ये सौली घाट जाएगी और उसके बाद फिर आप पीछे हमारे देख सकते हैं लोगों का जन सैलाब। नज़ारे कितना अद्भुत है जिसकी हम प्रशंसा नहीं करते। एक बार दिखाइए पूरा घुमाकर, कितना अद्भुत नज़ारा है। हमारे पीछे देखने का प्रयास करें, कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लोग देखने के लिए आए हैं। माँ की आज अंतिम विदाई है, नज़ारे कितना अद्भुत है, आप देखने का प्रयास करें हमारे साथ। नज़ारे कितना अद्भुत है जिसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। आप पीछे हमारे देखने का प्रयास कीजिए, नज़ारे कितना अद्भुत। ये तमाम भक्तगण जो कि पहुंचे हुए हैं यहाँ पर एक माँ की अंतिम की विदाई देखने के लिए, क्योंकि 9 दिन बाद फिर माँ की अंतिम विदाई होती है, देख सकते हैं पीछे। और उसके साथ साथ बता दो हमारे पीछे देखने का प्रयास करें, नारद मुनि जी के नेतृत्व में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ पीछे हमारे देखने का प्रयास करें। नज़ारे कितना अद्भुत है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ताकि कोई अचूक ना होने पाए, क्योंकि कुछ लोग अराजक तत्व फैलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए पीछे भारी पुलिस बल की तैनाती और उसके साथ नारद मुनि जी स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं पैदल। साथ साथ मूर्ति के आप पीछे देखना चाहें, भारी पुलिस बल की तैनाती, पीछे पीसीआर की गाड़ी और स्वयं एसडीएम साहब की गाड़ियां आप देख सकते हैं पीछे। नज़ारे अद्भुत है। तो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो शेयर करते रहें। आज माँ की अंतिम विदाई पर जन सैलाब उमड़ा, कुछ की आंखें नम भी है। नज़ारे अद्भुत है, पीछे हमारे देखने का प्रयास करें। एक-एक मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। आगे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे प्रशासन और एसडीएम साहब की गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पर एसडीएम साहब भी मौके पर मौजूद है यहाँ पर, जो कि व्यवस्था को बनाने के लिए। बाकी जितने लोग देख रहे हैं वीडियो ज्यादा शेयर करते रहे। प्रशासन की जो तैनाती है मैंने वो चीज आपको दिखाया ही। आगे चलते हैं गनापुर चौराहे पे जहाँ पे मूर्ति प्रस्थान करेंगे, वहां पर हम आप सबको दिखाएंगे। बाकी आप सब हमारे साथ बने रहिए। हर साल जिस नाम से यहाँ पे होते हुए निकलती है और इस समय हमारी मौजूदगी गनापुर चौराहे पर हो चुकी है। एक बार दिखा दीजिए कितना अद्भुत नजारा, तमाम मूर्तियां जो कि यहाँ से क्रॉस हो रही है और गनापुर चौराहे की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। उसके स्वागत करने के बाद फिर आगे एक एक मूर्ति को प्रस्थान किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आपके द्वारा, आपकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर हमारे पैसे आने वाली सभी जितने भी मूर्तियां हैं उनके तहत से बहुत अभिनंदन करते हैं कि हमारे गांव की मूर्तियां
हम सभी भक्त जितने भी हमारे कमेटी सदस्य हैं सभी लोग इनका माल्यार्पण करते हैं, स्वागत करते हैं और हम चाहते रहते हैं हर साल माता रानी की प्रतिमाएं यहाँ से गुजरती रहे, हम उनका स्वागत ऐसे जन्मदिन तक करते रहे। जय माता दी। जैसे कि हमारे साथ तिवारी जी थे, मैंने इनसे चर्चा किया और इनका ये चीज कहना है कि जितनी भी मूर्तियां क्रॉस होती है उनका माल्यार्पण करके उसके बाद फिर आगे यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी तक आपको बता दूं 5 मूर्तियां निकल चुकी है, लगभग 7 से 8 मूर्तियां निकल चुकी हैं। यहाँ से 138 मूर्तियां निकलती है हर साल। इस बार 2-4 मूर्तियां और बढ़ चुकी है माता रानी की, जिसकी हम उनकी में स्वागत करने के लिए के द्वारा बताया गया था करीब 150 मूर्तियां हो चुकी है। हाँ, लगभग 150 मूर्तियां यहाँ निकलती हैं। जी, जैसे एक बार दिखा दीजिए आनंद कितना अद्भुत नजारा, जो मूर्तियां आ रही है उनका स्वागत हो रहा है और नजारे कितना अद्भुत है जिसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। तमाम भक्तगण यहाँ पर आए वो कि देखने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से इंतजार हो रहा था माँ की अंतिम विदाई का, लेकिन बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण थोड़ा लेट हो गया, लेकिन नजारे कितना अद्भुत है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपको तमाम भक्तगण के दर्शन कराने का प्रयास करूंगा जो तमाम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे माँ के अंतिम विदाई को देखने के लिए। आगे थोड़ा सा आगे आइए और दिखाने का प्रयास कीजिए कितना अद्भुत नजारा। पीछे आप देखिए तमाम जो कि माता बहने यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर पहुंची है। नीचे आप देखने का प्रयास कीजिए, नजारे कितना अद्भुत है, दिखाइए ऊपर तक, जो कि तमाम भक्तगण यहाँ पर एक-एक मूर्ति को प्रस्थान करवा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज माँ की अंतिम विदाई पर? सब बहुत बढ़िया है, विदाई बहुत बढ़िया हो रही है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। बस केवल बरसात हो गई, बस इतना दिक्कत है, बस जी बरसात हो गई इतना दिक्कत है, बस और कोई बात नहीं। आपके उत्साह कब नहीं हुआ? जैसे कि अभी मैंने चर्चा किया उसके आइए और दिखाने का प्रयास करेंगे आप सबको। उसके साथ साथ आपको मैं दिखा दूं प्रशासन की कि यहाँ पर प्रशासन भी चाक चौबंद है, क्योंकि व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि प्रशासन भी बहुत ही अहम भूमिका होती है कि मूर्ति विसर्जन में कार्यक्रम को लास्ट तक संपन्न कराने में। जैसे मैंने आपको दिखाया कि आगे है नारद मुनि जो की थाना प्रभारी उनके नेतृत्व में, साथ में पीसीआर गाड़ियां, एसडीएम साहब की गाड़ियां और डीएम साहब की गाड़ियां चल रही है और मौके पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद आप दिखा सकते हैं यहाँ पर तमाम भक्तगण जो कि आए हैं, आज ये दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। तमाम भक्तगण यहाँ पर आप दिखाइए एक बार, तमाम भक्तगण का जो कि जन सैलाब लगा है केवल देखने के लिए माँ की अंतिम विदाई के सभी दर्शन पाना चाहते हैं। काफी टाइम से इंतजार होता है, उसके बाद फिर विदाई का कुछ की आंखें नम भी है जिसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि माँ की अंतिम विदाई आज और तमाम भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हैं माँ की अंतिम विदाई में दर्शन करने के लिए। यादों की यहाँ से गनापुर चौराहे से सारी मूर्तियां लगभग प्रस्थान होती है, फिर 12 चौराहा पर हलियापुर और हल्दिया की जितनी भी मूर्तियां वो निकलेगी। आगे ये और दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। तमाम भक्तगण है, पीछे तक आप देखेंगे तो प्रशासन की पूरी अहम भूमिका है, क्योंकि प्रशासन के ही आधार पर क्योंकि पूरे मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, तो अहम भूमिका बात कर लिया जाए तो प्रशासन की भी होती है। वो आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती है, व्यवस्था को कोई व्यवस्था में त्रुटि ना होने पाए, कोई अचूक ना होने पाए, व्यवस्था को बनाए, क्योंकि हमेशा कोई कार्यक्रम होता है तो अराजक तत्व जो होते हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं कि कैसे व्यवस्था को भंग किया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन की तरह आगे और दिखाने का प्रयास करें। पीछे आप देखेंगे तो भंडारा चलाया जा रहा है, पीछे आप देखेंगे तो भंडारा चल रहा है पीछे, और नजारे कितना अद्भुत है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशासन की अहम भूमिका होती है, तो आप भी प्रशासन की तैनाती भी है ताकि व्यवस्था में कोई अचूक न होने पाए। तो इस समय हमारी मौजूदगी है 12 चौराहा पर। आज मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि बल्दीराय से सारी मूर्तियां 12 चौराहे होते हुए प्रस्थान करती हैं और मौके पे इस समय हमारी मौजूदगी हो चुकी है 12 चौराहे पर। 12 चौराहे पे मौजूदगी है, उसके साथ आपको एक बार दिखा दूं। आप यहाँ पर भीड़ की बात कर ले जाए तो तमाम भक्तगण आए हैं, काफी टाइम से माँ की अंतिम विदाई है आज, तो उसको देखने के लिए। और मैं भी आपको यहाँ से जितनी मूर्तियां क्रॉस होगी मैं एक एक मूर्ति का आप सबको दर्शन कराऊंगा। उसके पहले जो यहाँ की व्यवस्था है वो चीज मैं आप सबको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप पीछे देखेंगे तो व्यवस्था की बात की जाए तो पीछे भारी पुलिस बल की तैनाती है, जो की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बात कर लिया जाए तो हलियापुर की जो की कुछ मूर्तियां होती है, इधर अरवल की वो क्रॉस होती है, वल्लीपुर की मूर्तियां क्रॉस होती हैं, और उसके साथ साथ बता दिया जाए तो बल्दीराय की 150 मूर्तियां, करीब 155 के लमसम मूर्तियां हैं जो कि वो क्रॉस होती हैं, चाहे छोटे पंडालों चाहे बड़े पंडालों, सारी मूर्तियां जो कि यहाँ से क्रॉस होती हैं। तो मौके पर हमारी मौजूदगी इस समय 12 चौराहा पर हो चुकी है। और उसके साथ साथ आपको बता दो, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, पीछे आप देखने का प्रयास, आ जाइए थोड़ा सा आगे दिखाते हैं हम। और उसके साथ साथ व्यवस्था को मद्देनजर पीछे आप देख सकते हैं कितने प्रशासन की तैनाती की गई है,
क्योंकि जैसे बात हुई थी कि व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कि व्यवस्था में कोई अचूक नहीं होनी पाएगी, उसको मद्देनजर देखते हुए काफी प्रशासन की यहाँ पर तैनाती है, जो कि यहीं से काफी मूर्तियां निकलती हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ की बात कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ पारा चौराहा पर होती है, क्योंकि सारी मूर्तियां क्रॉस होने का कारण यहीं से है। और उसके साथ तमाम भक्तगण यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा, जो एक एक मूर्तियां, जो एक एक पंडाल की मूर्तियां हैं वो निकलेंगी, वो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की भी पूरी तैनाती है। जैसे की गाड़ी है, उसके बाद फिर एसडीएम साहब और मौके पर पुलिस अधीक्षक सभी लोग तैनात हैं, मूर्ति के साथ साथ चल रहे हैं ताकि व्यवस्था में कोई अचूक ना होने पाए, व्यवस्था को बनाने के लिए। बाकी क्या कहेंगे बल्दी राज दुर्गा पूजा के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि आज माँ की अंतिम विदाई है और उसके बाद फिर व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह पुलिस बल की भी तैनाती है। देखेंगे जो कि व्यवस्था समिति है, इनके द्वारा ही जितनी भी मूर्ति यहाँ से निर्वाह होती है, प्रस्थान करती है, जिसकी जिम्मेदारी है इनके सबके ऊपर होती है। जिम्मेदारी मतलब दुर्गा पूजा समिति के, बल्दी राय के, यहाँ पर ये पूरी टीम है, इनके द्वारा सारे मूर्ति का निर्वहन किया जाता है और पूरे पंडाल पर व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी होती है। आइए, माँ की आज अंतिम विदाई है, क्या कहें? माँ की आज अंतिम विदाई है। बड़े करुणा के साथ माँ की मूर्ति को आज विसर्जित करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। 8-9 दिन पूजन अर्चन करने के बाद माँ को आज अंतिम विदाई के लिए हम लोग आज गंगा गोमती के तट पर जाएंगे। आज हृदय में बहुत करुणा है, इतने दिन तक सेवा किया हम लोगों ने, और अब 1 वर्ष के बाद फिर अगर भाग्य में होगा तो ये समय मिलेगा, नहीं। जैसे कि बात किया जाए तो माँ की आज अंतिम विदाई है। काफी पारा चौराहा पर हमेशा भीड़ की बात कर ली जाती है, 1 लाख से ज्यादा लगभग यहाँ पर भीड़ एकत्रित होती है, क्योंकि माँ की अंतिम विदाई को देखने के लिए। यहाँ से कौन कौन सी मूर्तियां क्रॉस होती हैं? यहाँ पे लगभग 150 मूर्तियां के आसपास में इस चौराहे से गुजरती हैं। इधर बल्दी राय साइड से सर्वप्रथम मूर्ति इधर से आती है, इधर लगभग 70-75 मूर्ति इधर से आती है। फिर दूसरे राउंड में यहाँ से वलीपुर साइड से मूर्ति आती हैं, और फिर तीसरे राउंड में ये अरवा साइड से मूर्तियां आती हैं। लगभग यहाँ से 150 मूर्तियों का यहाँ पे होता है। और ये आपास जनसमूह जो दिख रहा है आपको, केवल सिर्फ और सिर्फ माता जी का दर्शन करने के लिए आओ। माँ की अंतिम विदाई के लिए पहुंचे हैं सब? जी बिल्कुल, अंतिम दर्शन करने के लिए माँ को आया, माँ को विदा करने के लिए आए हैं। आप तो हमेशा आते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या भीड़ होती है और सब माता जी के दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। व्यवस्था की बात कर लिया जाए तो जगह जगह पे पुलिस बल की तैनाती, साथ साथ एसडीएम साहब और उसके बाद पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर और डीएम साहब सभी लोग पहुंचे हुए हैं और साथ साथ मूर्ति के चल रहे हैं। मैंने अभी पीछे कवरेज किया, तो आप क्या कहेंगे जो प्रशासन का सहयोग है? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, सब अधिकारीगण लगे हैं। अभी दोपहर में लगभग 2 बजे डीएम साहब और कप्तान साहब और उनके साथ तमाम अधिकारीगण आए थे, और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और माता जी की विदाई है, हम लोग भावुक हैं और हम चाहते हैं कि बढ़िया ढंग से माता जी की मूर्ति का विसर्जन हो और हम लोग इसौली घाट पर जाके माता जी का अंतिम विदाई हो, मूर्ति का विसर्जन करेंगे। धन्यवाद। होने के कारण, जैसे बारिश होने के कारण कुछ लेट हो गया, और बाकी तो अभी तक तो मूर्तियां यहाँ पे चालू हो गई होती। नहीं, लेट नहीं हो गया, बारिश होने का कोई कारण नहीं है। इंद्रदेव बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने एक वर्षा करके हम लोग को शुभ संकेत दिया है। दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 का समापन की ओर अपने बढ़ रहा है। अभी कुछ ही क्षणों में बघौना या क्षेत्र में स्थापित सभी प्रतिमाएं पारा चौराहे से होकर इसौली घाट के लिए प्रस्थान करेंगी। मन में माँ की विदाई, 9 दिन तक पूजा पाठ ये इत्यादि करने के बाद आज विदाई होती है तो मन भावुक होता है। साथ साथ एक नई आशा रहती है कि हम लोग अगले वर्ष के लिए भी इंतजार करते रहते हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि ये जो अपार जनसमूह दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रत्येक वर्ष की बात थी। अभी आप जैसे ने कहा बारिश की वजह से, बारिश से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, संख्या दुगनी हुई है। मौसम ठंडा होने की वजह से? मौसम ठंडा नहीं है, मौसम तो बहुत अच्छा है, सुहाना है मौसम ठंडा नहीं है। विदाई है आज, हम लोग पूरा सनातन धर्म इकट्ठा, आज सभी लोग इकट्ठा होकर के माँ की विदाई में 9 दिन हम लोगों ने सेवा किया, पंडाल लगा करके पूजा अर्चन किया। आप सबका कैसा योगदान रहता है?
मूर्ति भी यहाँ से विसर्जन होती है, जो निकलती है मूर्तियाँ? पूरा मूर्ति के साथ जाते हैं, सौली घाट तक साथ जाते हैं, माता जी का विसर्जन करने के बाद ही वापस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दुर्गा पूजा समिति की ये पूरी टीम थी, जो कि यहाँ से मूर्तियां निकलती हैं, प्रस्थान करती हैं, और उसके बाद फिर एक एक मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, यहाँ पर माल्यार्पण करके उसके बाद फिर मूर्तियों को आगे बढ़ाया जाता है। आप सबके द्वारा मूर्तियों को माल्यार्पण करके आगे बढ़ाया जाता है। हाँ, यहाँ आने के बाद जो मूर्तियां आएंगी उनका यहाँ माल्यार्पण होगा, और इस भाव से कि उजाले अपनी यादों की मैया साथ रहने दो, न जाने किस जगह पर जिंदगी की रात हो जाए, इस भाव से हम लोग माँ की माल्यार्पण पुष्पार्चन के साथ साथ आरती के बाद इस स्थान से क्रमशः मूर्तियां आती जाती हैं और फिर विदाई के लिए बढ़ती जाती हैं। और इसके साथ बता दूं, आप पीछे देखने के चाहेंगे तो पीछे जो कि एसडीएम साहब की भी गाड़ी आ चुकी है, क्योंकि बल्दी राय की मूर्ति प्रस्थान कर चुकी है। पीछे हमारे आप देखने का प्रयास करेंगे एसडीएम साहब की गाड़ी, और उसके बाद फिर डीएसपी साहब, पुलिस अधीक्षक साहब की गाड़ी आप पीछे हमारे देखने का प्रयास करेंगे, वहां पर जो कि पहुंच चुकी है मूर्ति को लेकर। चलिए मैं आप सबको दिखाने का प्रयास करते हैं आगे। जैसे बात की गई थी प्रशासन की तैनाती की, तो प्रशासन की व्यवस्था जो है, व्यवस्था में कोई त्रुटि न होने, साथ साथ मैंने आप सबको दिखाया कि स्वयं डीएम साहब और पुलिस अधीक्षक यहाँ के और थाना प्रभारी नारायण मुन्नी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चूंकि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, पैदल चल रहे थे साथ के, तो कि माँ की अंतिम विदाई है। जो कुछ लोग अराजक तत्व जो फैलाने का प्रयास करते हैं, कोई ऐसा अराजक तत्व न फैले, इस कारण प्रशासन साथ साथ पैदल चल रहा है मूर्ति विसर्जन में। एक बार दिखा दीजिए, पूरे पारा चौराहे पर दिखा दिए जो जन सैलाब लगा हुआ है, नजारे कितना अद्भुत है यहाँ पर, जिसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते। आप सबको तमाम भक्तगण यहाँ पर आए हैं केवल देखने के लिए, ताकि एक एक क्लिप जितनी भी मूर्तियां निकलेंगी, एक एक क्लिप में आप सबको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। पहली मूर्ति जो कि बल्दी राय से पहुंच चुकी है, पीछे आप देख सकते हैं, पहली मूर्ति जो बल्दी राय की तरफ से आती है वो पहुंच चुकी है, भगौना की होती है, तो भगौना की पहली मूर्ति पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं। और नजारे कितना अद्भुत है। आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक जो मूर्ति यहाँ से करा सके, एक एक मूर्ति को आप सबको दर्शन कराऊंगा। बाकी वीडियो शेयर करते रहे, जो कि प्रशासन बात करें, प्रशासन भी एक्टिव हो चुका, और जो कि मूर्ति जैसे ही पहुंची और उसके प्रशासन भी पूरा एक्टिव हो चुका, व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए। काफी प्रशासन के पीछे तैनाती, क्योंकि प्रशासन की अहमियत इसलिए होती है क्योंकि व्यवस्था को बनाने के लिए, और प्रशासन जो है प्रशासन एक्टिव है। और नजारे अद्भुत है, पारा चौराहे पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। एक एक मूर्ति का जो कि यहाँ से निकलेगी, एक एक विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे कि माल्यार्पण होकर इसके बाद फिर यहाँ से मूर्तियां पारा चौराहे से बहुत दूर तक प्रस्थान करेंगे, वो चल रही है। एक बार पूरा जन सैलाब दिखा दीजिए, पूरा घुमा के दिखा दीजिए पारा चौराहे पर जो तमाम भक्तगण पहुंचे हैं। भीड़ की बात कर लेते हैं, तो भीड़ की बात कर लेते हैं, तो भीड़ आप देख सकते हैं, तमाम भक्तगण जो कि पहुंचे हैं। और आगे आप देख सकते हैं, पीछे ये भी और पीछे आगे दिखाने का प्रयास कीजिए, जो कि माल्यार्पण पीछे चल रहा है। माल्यार्पण के बाद फिर यहाँ से मूर्ति को प्रस्थान किया जाएगा। देख सकते हैं बल्दी राय की आगे, जैसे मैं बल्दी राय की बात कर रहा था, पीछे आप देखेंगे तो बल्दी राय की मूर्तियां लग चुकी है, जो कि विसर्जन के लिए जो मूर्तियां लग चुकी है। दिखाइए एक बार, माल्यार्पण हो रहा है, पीछे आनंद कितना अद्भुत नजारा है, क्योंकि तमाम भक्तगण पहुंचे हुए हैं पारा चौराहा पर। देख सकते हैं छत पर कितनी ज्यादा भीड़ है, पीछे देखने का प्रयास करें, छत पर और नीचे तो है ही है, क्योंकि माँ की अंतिम विदाई को दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पर। नजारे कितना अद्भुत, कितना अद्भुत दृश्य आप पीछे देखने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे पीछे लगेगा तो प्रशासन भी जो कि एक एक मूर्ति को क्रॉस करवा रहा है, भीड़ को हटाते हुए आगे से, क्योंकि लोग खुशी के बारे डांस करने लगते हैं। की अंतिम विदाई और आप पारा चौराहे पे पहुंचे, क्या कुछ रहेगा? बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी हमारे जो भाई बंद है, जो माता जी के दरबार सजा था, और जितने हमारे भक्तगण आए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतने हर्षोल्लास के साथ जो नवरात्रि का पर्व मनाया गया, और शांति पूर्वक ढंग से पूरे परिवार ने, सभी हमारे अधिकारी का, सभी समाज के सभी वर्ग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।